Bismillahirrahmanirrahim. This is Ishfaq Ashraf. Assalamu alaikum to all of you. I am from Bismillah English Academy and you are watching me on my channel, that is Bismillah English Academy. तो आज हमने टॉपिक रखा है अल्फ़ाबेट. इसको मैंने बोथ इन उर्दू एज वेल एज इंग्लिश में लिखा है और हिंदी वाले भी समझ सकते हैं. ठीक है. तो पहला है जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की पहचान. अंग्रेजी में हुरूफ को लेटर, हरफ को लेटर और हुरूफ तहजी को अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं. यानी हम लेटर किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल हम ए लेटर लेते, एक ही लेटर लेते हैं, तो इसको अगर हम अलग लिखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट हम सारे को कहते हैं. फॉर एग्जांपल ए टू जेड तक हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. जब हम कोई एक लाते हैं, फॉर एग्जांपल सी, तो इसको हम लेटर कहते हैं. क्यों कहते हैं? सी इज द थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो ए टू जेड हमारे होते हैं. अब हमें देखना है कि लेटर अल्फ़ाबेट क्या है. ये दो तरह के होते हैं. अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं. इन इंग्लिश की बात कह रहा हूं, तो इसमें आता है आपका कैपिटल लेटर्स, ठीक है, यानी कि बड़े हुरूफ जिनको हम कहते हैं. देन यू हैव स्मॉल लेटर्स, छोटे हुरूफ जिनको हम कहते हैं. ठीक है. देन कैपिटल लेटर्स. तो कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे थे हम. कैपिटल लेटर्स यहाँ से ए टू जेड होता है, यहाँ पे ए बी सी डी सो ऑन टू जेड. उसके बाद आपके स्मॉल लेटर्स आते हैं ए बी सी डी सो ऑन टू जेड. ठीक है. तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? आई विल शो यू. अंग्रेजी के हर जुमले का हर हरफ हमेशा कैपिटल होता है, ये तो सबको मालूम है. तो जो भी सेंटेंस होगा, आपको पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए, और फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर आता है उसको आप हमेशा कैपिटल में लिखा करें. ठीक है. तो नंबर नेक्स्ट इज, तो जो भी पोएम होगी तो उसका पहला जो मिसरा होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. हमेशा याद रखो. तो पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है हर पोएम का. तो किसी भी चीज का खास नाम, यानी कि इसमें मारिफा जिसको हम कहते हैं, तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल हम अल्लामा इकबाल लिखते हैं या मौलाना कासिम नानोतवी, तो ये है. देन डॉक्टर खालिक हसन, तो इसका सबका कैपिटल लेटर है. उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप DU लिखते हैं, DU आप हमेशा कैपिटल में लिखो. ठीक है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा. अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो दोनों कैपिटल में लिखा करें. उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी यूनिवर्सिटी का नाम है. ठीक है. तो ये भी हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखो. पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा. अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हमेशा JMI ये कैपिटल में होगा. ठीक है. तो ये आप याद रखो. तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हुरूफ आई है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आई हमेशा आपका कैपिटल रहेगा. या अगर फॉर एग्जाम्पल डोंट आई गो यहाँ पर दिया गया है, डोंट आई गो, ठीक है, डोंट आई गो यहाँ पर है, आई बीच में आ गया, जहां कहीं पर भी आई आता है तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखा करते हैं. या पहले आएगा तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखा करते हैं. आई मेरा मतलब है आई का, यहाँ पर भी आई है, और इस आई में क्या फर्क है, या इस आई में, यहाँ पर भी बीच में, लेकिन ये वाला जो है ये स्मॉल में आएगा. क्यों? ये वर्ड में ये लेटर है आई. तो अगर आपका आई आता है, ये प्रोनाउन आई में बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन आई की, आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई गो, आई वॉश यूटेंसिल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये आई हमेशा कैपिटल में लिखा करते हैं. बाकी तमाम जो लेटर्स है वो स्मॉल में लिखे जाते हैं. ठीक है. तो अब आपके लिए जो सवालात होंगे, अंग्रेजी में हुरूफ तहजी को क्या कहते हैं, ये आपको याद करना होगा. हुरूफ तहजी मैं आपको बताऊंगा भी. हुरूफ तहजी जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, इनको अल्फाबेट्स कहते हैं. ठीक है. अंग्रेजी में हरफ का क्या नाम है? हरफ जो पता है तो लेटर उसका नाम है. ठीक है.
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल के कायदे बताएं, इसके मतलब कायदे बताने होंगे किस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी के बड़े और छोटे दोनों हरूफ लिखकर लाएं, ये तो आपको पता होगा। स्पेशली जो ये वीडियो है ये अप टू 5th क्लास तक हैं, और अगर बड़े भी जो फायदा उठाना चाहेंगे तो वो उठा सकते हैं। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, ये जहन में रखिए कि कहाँ पर स्मॉल लेटर इस्तेमाल होता है और कहाँ पर कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी चैनल है बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी, उसको आप एक तो लाइक कीजिए, दूसरा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल पर, ताकि मुझे आसानी हो जाएगी कि मैं कैसे और क्या क्या चेंजेस लाऊं अपने इस चैनल में। देन आफ्टर दैट उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प देम, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी एंड आई एम इशफाक।